બધાને રામ રામ। હું આપકે તમારી શું મુકેશ પરમાર ખબર લે। इस वक्त હમણાંની એક મોટી ખબર એ છે કે રતલામ ઝાપવા કોંગ્રેસ પાર્ટી કે ઉમેદવારની ઘોષણા થઈ ગઈ અને વાત કરીએ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો અને કે વર્ષોથી લગાતાર કોંગ્રેસ પાર્ટીથી ચુનાવ લડવાવાળો અને કાંતિલાલ ભૂરિયા અને કે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કાંતિલાલ ભૂરિયાને ફેર એક બાર મોકો મળ્યો કે એહોના अंतिम चुनाव से तीनों एवं रीतनी घोषणा थी। इन्हीं बात ये भी कर दी कि कांग्रेस पार्टी ने रतलाम झाबवा और रिराजपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस नो कांतिलाल भूरियो कद्दावर ने तो तीन आखिर फिर कांग्रेस ने भरोसा कर तीन उम्मीदवार उतार्यो छे। हालांकि हमणे ताजा खबर से कांग्रेस ने करीबन यानी कि 47 उम्मीदवारी सीटों पर आज की घोषणा कर नाखी। बात करी कि करीबन 13 ने सरदार लगभग पूरा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश सांसदों की उम्मीदवारों की घोषणा कर नाखी। तो एवं रीते झाबवा और अलीराजपुर में यानी कि फूलवाड़ी पार्टी नागर सिंह चौहान अनिता नागर सिंह चौहान से महिला सीट से फूलवाड़ी पार्टी थी उम्मीदवार बढ़ावे यानी कि कांतिलाल भूरिया वर्सेस यानी कि अनिता नागर चौहान के बीच में लड़ाई होगी। यानी कि लड़ाई हारू की फूलवाड़ी पार्टी तरफ थी उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार कांतिलाल भूरियो और फूलवाड़ी पार्टी ने उम्मीदवार अनिता नागर सिंह चौहान। और बात करें कि भारत आदिवासी पार्टी नो एक उम्मीदवार भी आज घोषणा थी गयो। यानी कि पिछले चुनाव की बात करें लोकसभा यानी कि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में यानी कि बाप पार्टी थी जो पेटलावद विधानसभा थी चुनाव लड़्यो यानी कि बालू सिंह गामड़ फिर इन बार तीन उम्मीदवार बनाया से। ये रतलाम झाबवा विधानसभा सीट थी भारत आदिवासी पार्टी थी उम्मीदवार तीन यानी कि बालू सिंह गामड़ ने मैदान में उतार्यो बाप पार्टी। तो ये रीते फूलवाड़ी पार्टी थी अनिता नागर सिंह चौहान। आज देर शाम यानी कि हमने फिर रात घड़ी यानी कि 11 बजे की आसपास में कांग्रेस पार्टी एक मोटो चेहरो यानी कि कद्दावर कांतिलाल भूरिया ने मैदान में उतार्यो। इन्हीं बात करी कि कांतिलाल भूरियो लगातार हमेशा आनी सीट पर रतलाम झाबवा सीट पर लगातार केंद्रीय मंत्री भी बन्यो। इन्हीं सीट पर जब केंद्र में और यूपीए सरकार में एक मोटो मंत्री कृषि मंत्री और राज्य मंत्री भी बन्यो। तो लगातार इना इलाका थी तो हर वक्त कहीं न कहीं या मोदी लहर में जी हार्यो से लेकिन लगातार वर्षों थी जो कांग्रेस पार्टी नो सांसद रह्यो कांग्रेस पार्टी थी चुनाव लड़्यो और लगातार केंद्र में जाने यूपीए सरकार में यानी कि कांग्रेस सरकार की जो केंद्र सरकार थी तीमा मंत्री बन्यो। तो हेम फिर आहूण फिर तीन एक मौको आल्यो और फूलवाड़ी पार्टी एक नवो गेम कर्यो। तीनी हाथे अनिता नागर सिंह चौहान की जो धर्मपत्नी से अनिता नागर तीन मैदान उतार्यो यानी कि महिला सीट पर फूलवाड़ी पार्टी लड़ रही। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार कांतिलाल भूरिया ने अंतिम चुनाव लड़ावी रही। आखिर कांतिलाल भूरिया ने टिकट मिली। हाँ ये तीन एवं चेहरा से आखिर कोनी लड़ाई थाय छे लोकसभा में आनो सांसद बनने आखिर विधान देश की संसद में जाए कौन आदिवासियों मुद्दा पर बात करे से। तो हमने ताजा खबर तुम्हारी उसमें एवं रीतनी खबर लेना आपतो रह्यो। काका बाप राम राम।